हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक का नाम है सिंटैक्स। स्पेशली ये तो क्लास 11th और 12th बच्चों के लिए है, लेकिन ये सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए नहीं है बल्कि सभी क्लासेस के ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि ये विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये टॉपिक थोड़ा कठिन भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं और जिनको रूल्स आते होंगे तभी सेंटेंस को करेक्ट कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं क्या है सिंटैक्स और कैसे कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो ये जो सिंटैक्स होता है, तो सिंटैक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। मतलब एक वाक्य में शब्दों का सही सही संयोजन, उसको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई सेंटेंस दिया होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक्स दी होती है, हमको उस मिस्टेक को फाइंड करना होता है और उस मिस्टेक को दूर करना होता है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। अब सिंटैक्स में किस किस प्रकार की कमियां होती हैं जिनको हम दूर करते हैं, तो हमको सिंटैक्स के अंदर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है, उनसे संबंधित उसमें कमियां हो सकती हैं। इसके अलावा डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको हम जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, उनसे संबंधित इसमें कमियां हो सकते हैं, उनसे संबंधित डिफॉल्ट्स हो सकते हैं जिनको हमको दूर करना होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे ये लिखा है ही आर गोइंग टू स्कूल, ही आर गोइंग टू स्कूल। तो अब तो सभी लोग जान गए कि इस सेंटेंस में क्या कमी है। ही आर गोइंग टू स्कूल लिखा है, जबकि ही सिंगुलर नंबर है और इसके साथ यहाँ पर इज का यूज किया जाता है, न कि आर का। तो आर यहाँ पर गलत है और इसके स्थान पे हमको क्या करना है? इसका यूज करना है। इस प्रकार से अब ये सही सेंटेंस बन गया। इस तरह के सेंटेंस इसमें पूछे जाते हैं। मतलब पहले इनकरेक्ट सेंटेंस दिया होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई इनकरेक्ट वर्ड दिया होता है, नहीं दिया होता है तो कोई एक वर्ड हमको उसमें ऐड करना होता है या फिर कोई वर्ड रिप्लेस करना होता है। इस तरह के इनकरेक्टनेस को हम दूर करते हैं और सेंटेंस को हम क्या बनाते हैं? करेक्ट बनाते हैं। तो इस तरह के अशुद्धियां जो होती हैं उनको शुद्ध करना ये सिंटैक्स कहलाता है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि सिंटैक्स क्या है। अब सिंटैक्स में क्या क्या हमको पढ़ना है? आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड, इनका सही सही से यूज पढ़ना है। तो आज हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल से कि आर्टिकल्स का यूज हम कहां पर करते हैं, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, इसमें किस किस प्रकार की अशुद्धियां बन सकती हैं और उनको हम कैसे करेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है। तो आर्टिकल्स का एक तो मतलब होता है थिंग्स, और थिंग्स मतलब वस्तुएं, और दूसरा ए, एन और द को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। इनको हम बोलते हैं उपपद। लेकिन हमको जो यहाँ पर पढ़ना है तो हमको क्या पढ़ना है? ए, एन और द, इनका यूज पढ़ना है। तो आर्टिकल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक कैटेगरी में इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरे कौन से होते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल जिनको हम बोलते हैं अनिश्चित आर्टिकल्स, और डेफिनिट जिनको हम बोलते हैं निश्चित आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। ए, एन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और द जो होता है ये होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए का यूज कहां पर करते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहां पर हम ए का यूज करते हैं? तो जरा ध्यान से देखिए, उन काउंटेबल नाउन से पहले जो सिंगुलर नंबर हो और जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनकी साउंड, जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के किसी व्यंजन की तरह निकले, तो उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। तब एक बार फिर से देख लीजिए, उन काउंटेबल नाउन से पहले, मतलब नाउन कैसा हो? काउंटेबल हो, मतलब जिनको हम गिन सके 1 2 3। तो उन काउंटेबल नाउन से पहले जो सिंगुलर नंबर हो, लेकिन हो क्या? सिंगुलर नंबर हो, और जिनका प्रोनाउंसिएशन
हिंदी वर्णमाला के किसी व्यंजन की तरह हो रहा हो उसके साथ हम ए का यूज करते हैं। जैसे ये लिखा है आ डॉग, आ काइट, आ गोट। मतलब अब देखिए सभी जैसे डॉग लिखा है तो डॉग का जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे डॉग, तो डॉग डा निकल रहा है, तो डा हिंदी वर्णमाला का कोई व्यंजन है इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे ए। और जैसे ये लिखा है काइट, तो जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो का निकल रहा है, तो क्या क्या है हिंदी वर्णमाला का कोई व्यंजन है इसलिए इसके साथ हम ए करेंगे। गोट है तो इसका प्रोनाउंसिएशन ये साउंड ये निकलेगी, तो गा निकल रहा है, ये क्या हिंदी वर्णमाला का कोई कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। समझ गए ना? मतलब जिसकी आवाज किसी कॉन्सोनेंट की तरह हो, हिंदी वर्णमाला के किसी कॉन्सोनेंट की तरह हो तो उसके साथ हम ए का यूज करते हैं। तो एक तो रूल ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा रूल क्या कहता है। जब किसी वर्ड की शुरुआत, कोई ऐसा वर्ड है जिसकी शुरुआत किससे हो, यू से हो, सिंगुलर नंबर हो, काउंटेबल नाउन हो, लेकिन इस यू की आवाज क्या निकलती है, या निकलती है। यू की आवाज क्या निकलती है, या निकलती है। तो ऐसी कंडीशन पर हम ए का यूज करते हैं। जैसे ये लिखा है यूनिवर्सिटी, ये लिखा है। अब हमको इसके साथ किसी आर्टिकल का यूज करना है, ए और एन में से किसी का यूज करना है। तो जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यूनिवर्सिटी, ऐसे लिखेंगे तो पहला लेटर जो निकल रहा है वो या निकल रहा है, और या क्या हिंदी वर्णमाला का कोई कॉन्सोनेंट है इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे आ यूनिवर्सिटी। जैसे ये लिखा है यूनियन लिखा है, तो जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा, या निकलेगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे ए का यूज करेंगे। जैसे ये लिखा है यूटेंसिल लिखा है, यूटेंसिल, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यूटेंसिल, तो पहला लेटर जो निकल रहा है या निकल रहा है तो इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। मतलब कंसेप्ट वही है, जब इस वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो या निकलेगा, और या क्या है हिंदी वर्णमाला का कोई कॉन्सोनेंट इसलिए इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। अगला रूल हमारा क्या कहता है, जब किसी वर्ड की शुरुआत ओ से हो लेकिन उसकी आवाज क्या निकले, वा निकले। शुरुआत तो ओ से हो रही है लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसकी जो आवाज निकलेगी वो वा निकलेगी, तो ऐसी कंडीशन में हम ए का यूज करेंगे। देखिए आयशा वन आइड मैन, जैसे ये लिखा है यहां पर हमको कोई आर्टिकल फिल करना है। जैसे ये लिखा है आई हैव 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। अब ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं, यहां पर हमको कोई आर्टिकल फिल करना है ए या एन में से, तो जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या है वन, ऐसे मतलब क्या निकल रहा है वा, और वा क्या है हिंदी वर्णमाला का कोई कंसोनेंट है इसलिए यहां पर हम क्या यूज करेंगे ए यूज करेंगे। यहां भी वन निकल रहा है तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे ए का यूज करेंगे। अब जरा ध्यान से ये देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वावेल होते हैं ए ई आई ओ यू होते हैं, ये क्या है वावेल है। तो ज्यादातर लोगों के माइंड में ये रहता है कि ऐसे वर्ड जिनकी शुरुआत इन लेटर से होती है उसके साथ हम एन लगाते हैं, और जिनकी शुरुआत इन लेटर से नहीं होती है उनके साथ ए लगाते हैं। लेकिन ये थ्योरी गलत है। तुमको देखना क्या है कि शुरुआत चाहे वावेल से हो और चाहे कॉन्सोनेंट से हो, लेकिन जब उसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो अगर हिंदी वर्णमाला के किसी वावेल की तरह निकल रहा है तो हम एन का यूज करेंगे, और किसी कॉन्सोनेंट की तरह निकल रहा है तो हम किसका यूज करेंगे ए का यूज करेंगे। अब देखिए जैसे ये लिखा है वन, वन लिखा है, इसकी शुरुआत तो ओ से है लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं तो वह निकलता है, क्योंकि वह हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है इसलिए यहां पर हम ए का यूज करेंगे। ठीक, अब और देखिए कहां पर ए का यूज करते हैं। ए का यूज हम कहां पर करते हैं, देखिए प्रॉपर नाउन,
एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर प्रॉपर नाउन के साथ भी ए का यूज किया जाता है। वैसे जनरली प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन एक कंडीशन है जहां पर प्रॉपर नाउन के साथ ए का यूज किया जाता है। जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये यहां पर मुकेश नाम का एक लड़का है अपने घर में, और इसके पिताजी यहां पर सो रहे हैं। इसके पिताजी यहां पर सो रहे हैं और दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है और वो दरवाजे को नॉक करता है। ये लड़का बाहर निकलता है। अब ये लड़का कहता है कि मिस्टर गुप्ता से मिलना है। इसके पिताजी का नाम मिस्टर गुप्ता है। अब ये कोई व्यक्ति आया है, वो इस लड़के से कहता है मुझे मिस्टर गुप्ता से मिलना है। तो ये लड़का कहता है आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? तो ये व्यक्ति क्या है, अपना नाम बताता है राहुल। अपना नाम बताता है राहुल। अब ये लड़का अंदर आता है और अपने पिताजी को जगाता है। अब देखिए, अब जो पिताजी को जगाता है तो दो तरीके से बात कह सकता है। अगर ये लड़का इनको जानता होता तो ये कहता कि आपसे राहुल जी मिलने आए हैं, आपसे राहुल जी मिलना चाहते हैं। लेकिन जब ये लड़का इनको नहीं जानता है तो ये कहेगा कोई राहुल जी आपसे मिलना चाहते हैं, और जब कोई आ जाए तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे। मतलब ये लड़का यहां से इनसे बात करके अपने पिताजी को जगाएगा तो क्या कहेगा, राहुल वांट्स टू मीट यू। समझ रहे हैं ना? मतलब ये लड़का इनको नहीं जानता है, इनसे फेमिलियर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये कहेगा कोई राहुल जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब कोई निकले, किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई निकले, तो उस प्रॉपर नाउन से पहले ए का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये हुआ ए का यूज। अब हम देख लेते हैं आयन का यूज कहां पर करते हैं। आयन का यूज तो ये बिल्कुल ए के यूज की तरह। ए के यूज में क्या था, उन काउंटेबल नाउन से पहले जो सिंगुलर नंबर हो और जिनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के किसी कॉन्सोनेंट की तरह हो तो हम ए का यूज करते हैं। लेकिन उन काउंटेबल नाउन से पहले जो सिंगुलर नंबर हो और जिनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के किसी वाबिल की तरह निकल रहा हो तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, आयन का यूज करेंगे। आयन का यूज करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, जैसे ये लिखा है ऑरेंज, ऑरेंज लिखा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ऑरेंज। तो क्या निकल रहा, आ, और आ क्या है, कोई वाबिल है, इसलिए यहां पर हम किसका यूज करेंगे, आयन। अब जैसे ये लिखा है आउल, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे निकल रहा है आउल, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, आयन का यूज करेंगे। तो इस तरीके से कोई ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन किसी वाबिल की तरह निकलता है तो उसके साथ हम आयन का यूज करते हैं। तो पहला तो रूल ये हुआ। दूसरा रूल हम क्या देखते हैं कि आयन का यूज ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत एच अक्षर से होती है लेकिन वहां पर एच क्या होता है, साइलेंट होता है, एच की साउंड नहीं निकलती है, वहां पर हम आयन का यूज करते हैं। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे लिखा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ऑनेस्ट, आवर, ऑनरेबल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। ये देखिए एयर। अब अगर ये इस तरह के वर्ड आ रहे हैं तो वहां पर हम आयन का यूज करेंगे। जैसे इसकी शुरुआत एच से है लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये होता है ऑनेस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, आवर। इसका करेंगे तो क्या होगा, ऑनरेबल। और इसका करेंगे तो होगा एयर। ऐसी कंडीशन में हम आयन का यूज करेंगे, सभी के साथ आयन का यूज। अगर कोई प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा है तो गलत कर देगा। अगर कोई ऑनेस्ट नहीं कह रहा है, वो कह रहा है हॉनेस्ट, अगर कोई हॉनेस्ट कह रहा है तब तो ये गलत हो जाएगा, तब तो उसके अकॉर्डिंग ये लगाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन सही से आना जरूरी है। यहां पर क्या है, एच साइलेंट है। अब ये लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा करेगा। ये हेयर नहीं है, ये एयर है,
और इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। ये तो यहां पर एन का यूज होता है। अब देखिए कुछ एब्रीविएशन होते हैं, कुछ एब्रीविएशन होते हैं। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त नाम कह सकते हैं या संक्षिप्त रूप कह सकते हैं। तो अगर उनका भी उच्चारण किसी वाबिल की तरह हो रहा है तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। जैसे ये लिखा है SP, LLB, MSc, MA, ये कंडीशन जैसे दी है तो इनका प्रोनाउंसिएशन सही से हम करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा SP, ये हो जाएगा LLB, ये हो जाएगा MSc और ये हो जाएगा MA। अब देखिए सभी की शुरुआत ए से हो रही है और ए क्या है, वाबिल है, क्या लगाएंगे INSP, INLLB, INMSC, INMA। इन सभी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए से हो रहा है, ए, और ये क्या है, वाबिल है, इसलिए यहां पर हम आयन का यूज करेंगे। लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन गलत करेंगे, कुछ लोग SP ना लिख के SP लिखते हैं तो वहां पर वो गलत कर देंगे, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, SP नहीं होगा SP होगा, तो ये प्रोनाउंसिएशन पूरी तरीके से क्या है, रॉन्ग है। तो यहां पर क्या है, आयन का यूज किया जाता है। देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। यहां पर ये जो ब्लैंक पड़ा हुआ है यहां पर आर्टिकल फिल करना है, ए और एन आर्टिकल फिल करना है। अब आपको बताना है कि यहां पर हम ए का यूज करेंगे या फिर एन का यूज करेंगे। जल्दी करिए, देखिए और बताइए कहां पर किसका यूज कर सकते हैं, ए का या फिर एन का। देखिए यहां पर दो तरीके के लोग हैं, कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन ये निकालेंगे और कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन ये निकालेंगे। अब ये आपको देखना है कि ईयर का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। जब सही प्रोनाउंसिएशन हम निकालेंगे तभी हम जान जाएंगे यहां पर ए का यूज करना है या फिर एन का यूज करना है। अब देखिए ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। ईयर का प्रोनाउंसिएशन सही ये वाला है, ये सही है, क्योंकि ये जो वाई है इससे या बनता है ना कि ई बनता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ये वाला सही है और इसकी शुरुआत या अक्षर से हो रही है, या से हो रही है, इसलिए यहां पर हम किसका यूज करेंगे, आयर। ये ध्यान से रखें, यहां पर ध्यान रखेंगे, ईयर के साथ में किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे द के यूज पर, द आर्टिकल का यूज कहां पर किया जाता है और द को कब द बोला जाता है और कब दी बोला जाता है, इन सारे बातों पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।